नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिन मुसल्लिन इल्ला व मलकुन अन यमीनिही व मलकुन अन शिमालिही व इन अतम्महा अरजा बिहा व इन लम युतिम्महा ज़रबा बिहा अला वजही औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मोहतरम साथियों, अज़ीज़ दोस्तों, ये ज़माना कहत साली का ज़माना चल रहा है। पहले कहत साली होती थी तो गेहूँ, चावल, दाल ये सारी चीज़ें मिलती नहीं थी तो लोग भूख की वजह से मरते। आज ये कहत साली का ज़माना चल रहा है कि मस्जिदें खाली हैं, वीरान हैं, मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे कम मिलेंगे, कुरान की तिलावत करने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। लोगों को मालूम भी होगा कि कुरान की तिलावत करनी चाहिए, नमाज़ पढ़नी चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं कि अभी अगर मस्जिद के बाहर, इसी मस्जिद के दरवाजे से सटा हुआ कोई क्रिकेट टूर्नामेंट करवा दीजिए, वॉलीबॉल का मैच करवा दीजिए, या कोई नाचने गाने वाला कोई आप खेल करवा दीजिए, फिर देखिए इसी महल्ले के नहीं 2-4-10 गांव के लोग भी वहाँ जुड़ जाएंगे। आज उम्मत का क्या हाल है बताइए। उम्मत की अक्सरियत जिस तरफ होनी चाहिए, आज उम्मत उस जगह से खाली है। अल्लाह ताला ने इस उम्मत के लिए जो है बड़े खैर और एहसान का फ़ैसला किया है। पहली उम्मतों पर, पूरी उम्मतों पर अज़ाब आ जाया करता था। नूह अलैहिस्सलाम पर पानी का अज़ाब आया, और इसी तरीके से कौम आद और कौम समूद पर अज़ाब आया। पूरी की पूरी कौम हलाक हो गई। नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब आया तो लिखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा 80 लोग कश्ती पर सवार हुए, और अल्लाह ताला ने कहा था कि हर मखलूक से 2-2 एक-एक जोड़े ले लो, एक नर एक मादा, एक नर एक मादा। यानी जब अज़ाब आया तो अल्लाह ने उन्हीं लोगों पर दुनिया को बरकरार रखा, बाकी सारी दुनिया फना कर दी अल्लाह ने। नूह अलैहिस्सलाम की बात पर एक याद आ गई। नूह अलैहिस्सलाम जब कश्ती बना रहे थे तो अल्लाह ने कहा था कि अज़ाब आएगा, एक कश्ती बनाओ, उसी पे तुम लोग सवार हो जाना, पानी चढ़ेगा, कश्ती ऊपर होती चली जाए। तो नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से भी कहा था कि ईमान ले आओ, बच जाओगे। उसने कहा कि ना, फस्तवत अलल जूदी, मैं तो जूदी पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, पानी नहीं पहुंचेगा। हत्ता कि जब पानी आया, अज़ाब आया, तो जूदी पहाड़ के भी डुबा दी, और कश्ती अल्लाह ने बनवाई थी वह ऊपर सतह पर चढ़ती चली। तो नूह अलैहिस्सलाम की कौम के लोग बड़े बदतमीज़, बड़े नालायक लोग थे। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में पाखाना कर देते जाके। अच्छा नूह, तुम भागोगे इस कश्ती से, लो इसमें पाखाना कर दे। इंतहाई दर्जे की बदतमीज़ी। हुआ यह कि उनकी कौम में कुछ लोगों को खुजली हो गई थी। कुछ लोग क्या, अक्सर लोग जो बदमाशी करते तो खुजली हो गई। एक आदमी उसी कश्ती में पाखाना करने के लिए गया तो गिर गया उसी में, वो पाखाना उसके बदन से कहीं लग गया, जहाँ लगा खुजली अच्छी हो गई। अब सब लोग उसी पाखाने को अपने बदन पे, कुछ लोग डब्बे में भरे होंगे, कुछ लोग टिफिन में लेके गए होंगे, कुछ लोग उठा के लेके गए होंगे, हत्ता कि चाट के साफ कर दिया होगा कश्ती को। तो जिस नबी से तुम बताओ, अल्लाह वाले सरकारी आदमी है ना नबी, ये नबी, ये उलमा, ये सरकारी लोग हैं, तो भाई सरकार जिसकी है वो तो उसका तो हुक्म चलेगा ही। तुम जिस कश्ती को गंदी करते थे, अल्लाह ने तुम्ही से साफ करवा दिया, तो हुकूमत अल्लाह की, हुकूमत अला लहुल खल्क़ वल अम्र तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। नूह अलैहिस्सलाम जब अज़ाब आ गया तो एक अज़ाब आ होकर चला गया। एक बुढ़िया ने कहा कि नूह, आप कहते थे अज़ाब आएगा, अज़ाब कब आएगा? बुढ़िया ने क्या कहा? नूह, आप कहते थे अज़ाब आएगा, अज़ाब कब आएगा? अरे नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, माँ अज़ाब आके जा चुका, अज़ाब आके जा चुका। तो दबोचा कौन जाता है? जो जालिम है। उसी कौम के ऊपर अल्लाह ने अज़ाब जब नाजिल किया कि पीछे मुड़ करके मत देखना, जो पीछे मुड़ के गिरेगा सर पे पत्थर गिरेगा, मर जाएगा। तो नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को मना किया था, जो साथ में लेके जा रहे थे, भाई घूम के मत देखना, जो आवाज़ आ रही चिल्लाने की बात, बस चुपचाप तुम कश्ती में सवार हो और निकल जाओ। तो ये कौम क्या है? ये कौम बड़ी बेवफा है। पिछली उम्मतों पे अज़ाब आता था तो अल्लाह फना कर दिया करते थे पूरी कौम को, लेकिन इस उम्मत पर अल्लाह ने बड़ा रहम फरमाया है। यकबारगी पूरी उम्मत ख़त्म नहीं होगी। हाँ, अल्लाह ताला कभी अज़ाब को रहमत बना करके भेजते हैं, कि अज़ाब भेजते हैं, कहीं ज़लज़ला आ गया, कहीं तूफ़ान आ गया, कहीं पत्थर की बारिश होगी, कि भाई सुधर जाओ। भाई अभी देखो, अगर ज़लज़ला आ जाए मस्जिद भरने लगेगी, कुरान की तिलावत लोग करने लगते हैं, लेकिन अल्लाह थोड़ी सी ढील देता है, फिर मस्जिद छूट जाती है। क्यों भाई? जिस अल्लाह ने आपको खाने के लिए रिस्क दिया बगैर कुछ मांगे, और अल्लाह ने चलने के लिए ज़मीन दी, ऊपर आसमान का साया दिया,
सारी चीज़ों की सहूलत दी। अल्लाह ने इंसान के अंदर ऐसी उनसियत और जाज़बियत पैदा की है, एक दूसरे को दोस्त बन जाते हैं, अपने ख्यालात का तबादला कर सकते हैं, टेंशन फ्री हो जाते हैं। इतनी नेमतों से अल्लाह ने नवाजा, अगर शुमार करो तो शुमार भी नहीं कर पाओगे, लेकिन हम उसकी इबादत करके उसका शुक्रिया अदा नहीं कर पाते। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा जब नमाज़ पढ़ता है तो उसके दाएं बाएं 2 फरिश्ते खड़े हो जाते हैं, इल्ला व मलकुन अन यमीनिही व मलकुन अन शिमालिही, एक दायां एक बायां। वो पूरी नमाज की निगरानी करता है कि तुम रुकू सही करते हो कि नहीं, सजदा सही किए कि नहीं। पता चला कि रुकू में गए तो दुकान का कूड़ा कड़ी हिसाब मार रहे हैं, और सजदे में गए तो ज़मीन का कारोबार दिमाग में आ रहा है, क्या पॉइंट, क्या भागे कितना होगा, क्या कड़ी होगी, ठीक है। तो ये नहीं, नमाज जो है खालिस नमाज होनी चाहिए, वो सब काम बाहर का। अल्लाह अकबर करके तहरीमा बांध लिए तो अब बाहर की कोई चीज़ दिमाग में ना आए, ध्यान में। अगर आ गई, लाना नहीं है, आएगी, लाना नहीं है, वो आएगी। कहते हैं कि दिल जो है वो चौराहे की तरह है, जैसे चौराहे पर चारों तरफ से गाड़ियाँ आती हैं, इधर से आई उधर गुजरी, उधर से आई उधर गुजरी, तो आए तो गुजर जाने दो, चौराहे पे गाड़ी गुजरेगी तो जाम हो जाएगा। इसलिए दिल पे जो बात आए उसको गुजर जाने दीजिए, रोकोगे तो जाम लग जाएगा, ठीक है भाई। वो सब पे रुकने की जगह नहीं है, इसलिए ख्याल लाना नहीं, आ जाता है। आ जाए तो कह दो भाई अभी साइड हो जाओ, अभी चलो, अभी हम दूसरे काम में मशगूल हैं। तो नमाज खालिस होनी चाहिए। जब नमाज खालिस होगी तो अल्लाह ताला के यहाँ कबूल कर ली जाती है। और नमाज में जब बूढ़ा गणित मारोगे, बाल बच्चों में दिमाग ध्यान लाओगे, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाई अगर नमाज मुकम्मल कर लिया तो नमाज चढ़ती है, अल्लाह के दरबार में कबूल। फ़इन अतम्महा अरजा बिहा व इल्लम युतिम्महा ज़रबा बिहा अला वजही, और नमाज अगर कामिल नहीं पड़ी तो अल्लाह मुँह पर फरिश्ते मुँह पे मार के चले जाते, ले तेरी नमाज तेरे मुँह पे मार दी गई, कबूलियत के काबिल नहीं है। अरे भाई, बादशाह को जब आप गिफ्ट करोगे, कोई हदिया दोगे, तो बादशाह की गिफ्ट उसकी हैसियत के मुताबिक भी तो होना चाहिए। ये थोड़ी है कि बस मामूली लेके चले गए फटा पुराना, बादशाह कबूल करेगा? कभी नहीं करेगा। उसके यहाँ खजाने की कमी है, उसके यहाँ तो हीरे जवाहरात पड़े हुए, तुम्हारे फटे कपड़े की क्या ज़रूरत है? बादशाह जैसा कपड़ा चाहता है वैसा अगर लेके चले जाओ तो बादशाह बहुत खुश हो जाता है। तो अल्लाह जैसी नमाज हमसे चाहता है, उस जैसे अगर हम नमाज अल्लाह के दरबार में हाजिर कर दे तो अल्लाह खुश हो जाता है। इसलिए नमाज में खुशू और खुदू इख्तियार करना चाहिए, और नमाज में आना चाहिए। जब कोई आलिम आए उसकी बातों को सुनना चाहिए, जब कोई इमाम 10 मिनट किताब पढ़े उसकी किताबों को सुनना चाहिए, क्योंकि वो अपने लिए नहीं पढ़ रहा है, वो आप ही के लिए सुना रहा है कि अल्लाह और रसूल से करीब हो जाए। और आज हम नमाज तो पढ़ते हैं, लेकिन हमारे घर वाले, हमारी माँ बहनें, हमारी बेटियाँ नमाज नहीं पढ़ती, उसका ज़िम्मेदार कौन है? मुफ्ती साहब, इमाम साहब। उसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं, उसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं। हदीस पाक में आता है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरी उम्मत पर एक ज़माना आएगा कि उम्मत के हाजी नमाजी मुफ्ती लोग क्या है, मस्जिदों में बड़ी शान शौकत के साथ, ठाट बाट के साथ, माड़ी और कलफ वाला कपड़ा पहन के महंगी गाड़ियों से मस्जिद में जाएंगे, और उनकी औरतें बेनमाजी होंगी, लिबास ऐसा पहनेंगी कि नंगी होंगी। आज हमारी औरतों का लिबास देख रहे, इतना चुस्त होता है कि जिस्म सारा नज़र आता है, या कपड़ा इतना हल्का होगा कि जिस्म नज़र आता है। और हमारी औरतों की निकाब क्या होती? निकाब होती थी जिस्म के ढांचे को छुपाने के लिए। आज निकाब हमारी कैसी है? दिल को खींचने के लिए हमारी औरतें निकाब पहनती। पहले सादा लिबास नकाब होता था, अब तो ऐसा ऐसा रंग आ गया कि आप पहले वो रंग देखे भी नहीं होंगे। सुभान अल्लाह। कासियातुन आरियातुन माइलातुन मुमीलात, ये हमारी औरतें बीवियाँ क़यामत से पहले ऐसी होंगी कि खुद बाहर निकलेंगी, खुशबू लगाएंगी, पाजेब पहनेंगी और जूड़ा बांधेंगी, और ऐसा निकलेंगे कि लोग उनकी तरफ मायल हों, उनकी तरफ मायल। आप बचना भी चाहेंगे तो बचना मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, इसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं। अगर हमारी बहन बेटियाँ जहन्नम में खींच करके डाली जाएंगी तो उन्हीं के साथ हमें भी डाला जाएगा। क्यों? इसलिए कि हम ही तो उनके ज़िम्मेदार। अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम अपने घर के निगहबान हो, अपने दोस्त अहबाब के, बाल बच्चों के, माँ बहनों के निगहबान हो। निगहबान जो सरपरस्त होता है वो अच्छे से सरपरस्ती करता है, जो ज़िम्मेदार होता है वो ज़िम्मेदारी का हक़ निभाता है। और हम खुद तो समझते चले हटाओ छोड़ो, हम नमाजी हैं ना, हम जन्नत में जाएंगे। एक कौम पर आदाब आया, अल्लाह ने कहा फरिश्तों से बस्ती को ऐसे लेके जाओ और ऐसे पलट दो, पूरी बस्ती को फरिश्तों ने ऐसे उठाया और पलट दिया। पलटने से पहले फरिश्ते जब ज़मीन पर आए तो देखा कि 2 अल्लाह वाले एक भी सेकंड अल्लाह की इबादत से गाफिल नहीं होते। फरिश्ते फ़ौरन आसमान पर गए, कहा कि अल्लाह ताला आपके 2 बड़े नेक बंदे उस ज़मीन पर हैं जो आपकी इबादत से ज़र्रा बराबर भी गाफिल नहीं होते। अल्लाह ने कहा कि उनको पहले पढ़ लो, पहले उन्हीं को पढ़ लो। क्यों?
इसलिए कि वो खुद इबादत करते हैं और लोगों को इबादत की रग़बत नहीं दिलाते, लोगों को गुनाहों से रोकते नहीं। तो हमारी सिर्फ अपनी निरी इबादत जो है हमें काम नहीं आएगी, हमें अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर करना पड़ेगा, अच्छे कामों का हुक्म और बुरे कामों से रोकना पड़ेगा। इसलिए हमारे भाइयों, हमको भी नेक बनना है, हमें अपने घर वालों को भी नेक बनाना है, और हमें जो नमाज़ पढ़नी है वो कामिल नमाज़ पढ़नी है, ताकि अल्लाह के दरबार में कबूलियत के काबिल हो सके। अल्लाह ताला हम सब को कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।